वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। टी टेस्ट हम पढ़ रहे थे, टी टेस्ट हम देख रहे थे लास्ट क्लास में। उसमें हमने स्पेसिफाइड वैल्यू का टी टेस्ट बताया था। आज क्लास में हम करेंगे यूजिंग एप्लीकेशन ऑफ टी टेस्ट ऑन टू इंडिपेंडेंट सैंपल। टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स की बात करेंगे, इसको समझेंगे। चलिए, ये आपका क्या है, ये एक आपका क्वेश्चन गिवन है, ये आपकी प्रॉब्लम गिवन है। कहा टू टाइप ऑफ बैटरीज आर टेस्टेड फॉर लेंथ ऑफ लाइफ एंड फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। एक कंपनी कोई है, यहाँ समझ लीजिए XYZ है, वो क्या करती है, टू टाइप ऑफ बैटरी प्रोड्यूस करती है। दो तरह की बैटरी वो प्रोड्यूस करती है और वो उसमें चेक कर, दो टाइप की बैटरी प्रोड्यूस करती है, उसका उन्होंने टेस्ट किया। उसमें मतलब बहुत सारी करती होगी, उसमें से उन्होंने क्या किया, उन्होंने दो बैटरीज को मतलब दो टाइप की बैटरी प्रोड्यूस करती है, उसमें से उन्होंने सैंपल चुना। कुछ टाइप 1 बैटरी में 9 का सैंपल मतलब 9 बैटरीज उठाई रेंडमली। टाइप बी में उन्होंने 8 बैटरी उठाई और इनको टेस्ट किया, इनको इन्होंने चेक किया। तो उसमें क्या निकल के आया कि उनकी जो मीन लाइफ है टाइप ए बैटरी की, 9 बैटरी जो पिक की गई थी वो 600 है, मीन लाइफ 600 है। इन्होंने बी में बताया कि उसकी 640 है और उसका वेरिएंस उन्होंने बताया 121 है और 144 है, 121 और 144 है। अब आपको बताना है क्या इन दोनों की लाइफ में कोई डिफरेंस है। अगर आपसे पूछ रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए क्या इन दोनों की जो लाइफ है, एवरेज लाइफ है, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या ये दोनों सेम है, सेम तरह से वर्क कर रही है, सेम तरह की लाइफ है, या फिर इन दोनों में कोई डिफरेंस है। ठीक है, अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप कहेंगे भाई डिफरेंस है, क्योंकि मीन लाइफ देखिए इनकी इतनी इतनी दी गई। लेकिन हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते, केवल डेटा देख के नहीं बताते कि ये जो है इन दोनों में डिफरेंस है। नहीं, इसको हम टेस्ट करते हैं, किससे, टी टेस्ट के थ्रू। यहाँ पे टेस्ट अप्लाई होते हैं और हम विद द एविडेंस हम प्रूव करते हैं कि इन दोनों की लाइफ में डिफरेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे। हाइपोथेसिस H0 क्या हो जाएगी, मीन 1 यानी इसकी लाइफ इक्वल टू है मीन 2 की लाइफ। अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, मीन यानी सैंपल ये जो है दूसरा डिफरेंस है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूले पे आएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जब भी हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं तो हमें फॉर्मूला हमारा कहता है कि हमें क्या है, मीन 1 माइनस मीन 2 डिवाइडेड बाई एस इंटू n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 माइनस 2। यही फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे इतना ही रहेगा, n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या करेंगे, t की वैल्यू निकालेंगे, फिर टेबल में वैल्यू को चेक करेंगे और देखेंगे क्या होता है कि हमारी टेबल वैल्यू बढ़ी आती है, कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ी आती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है। हमारे पास मीन 1 है, मीन 2 है, स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड, ये मैंने बताया था कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इन दोनों का, वो हम कैलकुलेट करेंगे। n1 है, n2 है, n1 है, n2 है, ये सारी चीजें बस हमारा क्या कैलकुलेट करना है, हमें कंबाइंड एसडी कैलकुलेट करना है। तो कंबाइंड एसडी का मैंने फॉर्मूला आपको बता ही रखा है। कंबाइंड एसडी कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, s इक्वल टू अंडर रूट में n1 माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का होल स्क्वायर प्लस n1 n2 माइनस 1 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का होल स्क्वायर अपॉन में n1 प्लस n2 माइनस 2। इस फॉर्मूले पे पुट करेंगे। जब इस फॉर्मूले पे पुट किया जाएगा तो हमारा कंबाइंड एसटी इस क्वेश्चन का निकल के आएगा आपका 11.4778। क्या आएगा, 11.4778। इसको आप पुट करिएगा, आपको आ जाएगा। देखिए n1 की जगह हम क्या रखेंगे, n1 की जगह 9,
N2 की जगह 8, स्टैंडर्ड डेविएशन 1। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 क्या, यानी स्क्वायर है, मीन्स ये जहाँ डायरेक्ट हम वेरिएंस को पुट कर देंगे। ये तो वेरिएंस है, वेरिएंस का इससे एस डी निकालेंगे तो हमारा क्या हो गया, अंडर रूट में 121, एस डी हमारा हो जाएगा 11, और उसी का स्क्वायर यही आएगा आपका जस्ट अपोजिट। तो यहाँ 121 प्लस N2 8 माइनस 1 ओके इंटू S2 का होल स्क्वायर यानी यही 144, 8 प्लस 9 माइनस 2, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 11.4778 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम पुट करते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे पुट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आ रही है। फॉर्मूले पे पुट करेंगे इसको, फॉर्मूले पे पुट करेंगे तो मीन वन हमारी 9 सॉरी मीन वन हमारी कितनी है 600 माइनस मीन टू 640 अपॉन में कंबाइंड एसडी कितना हमने निकाला था, कंबाइंड एसडी निकाला था हमने 11.4778 11.4778 कुछ इतना इंटू n1 कितना है 9 इंटू 8 अपॉन 9 प्लस 8 17। इसको सॉल्व करेंगे 40 डिवाइडेड बाई 11.4778 इंटू ये हमारा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2.058। इसको जब सॉल्व किया जाएगा कैलकुलेटर से, फर्दर जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7.12। क्या वैल्यू आएगी 7.12। वैल्यू आएगी 7.12। अब ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई। अब हम आएंगे टेबल वैल्यू पे। टेबल वैल्यू को कैसे देखेंगे, टेबल वैल्यू मैंने बताया जब कुछ ना गिवन हो तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे हम वैल्यू चेक करते हैं। और हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, जब भी ये दो केस आता है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है n1 प्लस n2 माइनस 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम 95 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जब हम t की वैल्यू को चेक करेंगे तो हमारी t की वैल्यू आएगी 2.23। क्या आएगी 2.13 आएगी, सॉरी 2.13 आएगी। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं क्या दोनों में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये वैल्यू कैलकुलेटेड है, टैबुलेटेड है। टैबुलेटेड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू से कम है। इट मीन्स हाइपोथेसिस जो 1 थी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ दीज टू सैंपल, वो रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन 1 एंड मीन 2, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। यानी यहाँ पे H1 को हम रिजेक्ट कर देंगे और H2 को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी ये जो दो सैंपल्स हैं, ये दो जो सैंपल्स हैं, इनमें क्या है, इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये जो दो टू टाइप ऑफ बैटरीज प्रोड्यूस कर रही है कंपनी XYZ, इन दोनों की लाइफ में डिफरेंस है। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे जो लाइफ है वो क्या है, वो कौन सी बेटर है, बट यहाँ पे हम बात क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर सिंपल ये बात कर रहे हैं इन दोनों की लाइफ में क्या है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। ये दोनों बैटरी सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफर कर रही हैं। तो ये कुछ इस तरह से हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाते हैं। देखिए यहाँ पे सैंपल क्या है, सैंपल जो है वो दूसरे पे कहीं से डिपेंड नहीं कर रहा है। इनका मीन दिया गया था, वैरिएंस दिया गया था, उसको हमने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू आई है, इसलिए हमने कहा कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास, चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे टू पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। क्या पेयर्ड सैंपल, यानी एक दूसरे से रिलेटेड सैंपल टेस्ट।